सो गाइज आप लोग के चेहरे भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यूट्यूब पर आने में? श्रेयांशु नो सर। कोई प्रॉब्लम, सुनील कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, ठीक है, ठीक है। गाइज आप में से कितने लोग हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं? सच सच बताइएगा। जी सर, मैं अनंत कुमार। सर मैं सर आई एम। ओके, मैं भी सो गाइज सर मैं भी। ठीक है, सर सभी हैं। तो ऑलमोस्ट है। आपको ये पता है ना कि मैं भी हिंदी मीडियम वाला ही हूँ, मालूम है ना आपको? यस सर। यस जी, सर। मैं भी वही हिंदी मीडियम से हूँ, वो भी यूपी बोर्ड, प्योर यूपी बोर्ड। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमने जो गलतियाँ की है उसको थोड़ा सही कर लें। गाइस बेसिक क्लास का मतलब ये है कि मैं आपको दो चीज़ों पर एक्सपर्ट बनाने वाला हूँ। सबसे जो पहली चीज़ है वो होगी सवाल पूछने पर मैं आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा। हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, ये हमारा पहला टारगेट है, आस्क क्वेश्चंस। कैसे? मान लेते हैं कि यहाँ एक लड़की है सपोज, और इसके सामने एक लड़का है। बाकी लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए ताकि आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड हो जाए। यहाँ एक लड़का है। अब इस लड़की को कुछ नहीं पता इस लड़के के बारे में। ये लड़की अब इस लड़के से सवाल करना शुरू करेगी। अब ये सवाल क्या करेगी कुछ नहीं पता। हो सकता है कि इस लड़के के बारे में, कल के बारे में सवाल करे, हो सकता है इसके रूटीन के बारे में सवाल करे, हो सकता है कि इसने लाइफ में क्या अचीव किया है वो सवाल करे, कुछ भी सवाल पूछ सकती है। तो इस लड़की को सवाल में एक्सपर्ट होना चाहिए। इसे पता होना चाहिए कि जैसा सिचुएशन वैसा हेल्पिंग वर्ब और वैसा हमारा मेन वर्ब, कब आईएनजी कब थर्ड फॉर्म, यही होती है बेसिक क्लास। ये क्लियर होना चाहिए। अब चूंकि आप लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कुछ किताबें पढ़ी होंगी, ट्रांसलेशन की, और उसमें ता रहा रही आ ई ए चुका बहुत कुछ देखा होगा। उसको हमें हटाना है। तो पहले तो आपके दिमाग से मुझे वो हटाना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे हटाते हैं। और भी लोग सर जी बताइए। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है? नो सर, यू आर ऑडिबल सर। आ रहा है सर। आई एम ऑडिबल ना? या ओके, जिनको आवाज नहीं आ रही आप कुछ कीजिए कुछ, या फिर से आप आउट होके फिर से इन होइए, डिस्कनेक्ट होइए। मैं आपको फिर से यहाँ पे ऐड कर लूँगा। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा आज न कल, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए, ओके कंटिन्यू करें। यस सर। फाइन गैस। तो हमारा टारगेट है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। फाइन गैस, सिचुएशनल इंग्लिश। जो सबसे नंबर 1 सिचुएशन हमारा है वो सिचुएशन है कि प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, टाइम कोई सा भी हो सकता है। इस टाइम के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग की। एक हम टारगेट लेके चल रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग की। क्या है देख लेते हैं। ऐसे देखिए, यहां एक लड़की है, सिचुएशन को समझिए। इस लड़की का ये एक प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट टाइम का मतलब कि इस वक्त वो लड़की प्रेजेंट टाइम में खड़ी है, कोई पास नहीं अभी। अब मुझे बताइए, ये लड़की अभी प्रेजेंट टाइम में, हो सकता है कि ये लड़की 20 साल की हो। तो क्या ये कोई काम कर रही है? क्या कोई एक्शन हो रहा है? 20 साल का होना कोई एक्शन है? एक्शन नहीं है। नो सर। ओके, हो सकता है कि ये लड़की थोड़ी सी मोटी हो, फैट हो अभी प्रेजेंट में, तो ये भी, यहाँ भी कोई एक्शन नहीं है। हो सकता है कि ये लड़की अमेरिकन हो, तो क्या अमेरिकन होना कोई एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है। हो सकता है कि ये लड़की उदास हो, सैड हो, ये भी कोई एक्शन नहीं है। हो सकता है कि ये किसी की रिलेटिव हो, ये रिलेटिव होना भी कोई एक्शन नहीं है। हो सकता है कि ये लड़की बीमार हो, सिक हो, इल हो, ये भी कोई एक्शन नहीं है। और हो सकता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो,
ये भी कोई एक्शन नहीं है। तो कभी भी लाइफ में आप कुछ ऐसा बोलिए जहां पर कोई एक्शन ना हो। टाइम प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, टाइम के हिसाब से हम वर्ब को चेंज करेंगे, लेकिन वो एक्शन ना हो, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब हमारे क्या क्या है हमारे पास इसको बोलने के लिए। अगर हम सिर्फ प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में क्या है हमारे पास, आई के साथ एम है, इज थर्ड पर्सन के साथ क्या है, इज है, और एक से ज्यादा लोग हो जाए तो क्या है, आर है। ये प्रेजेंट में है। अब बताओ जसप्रीत की आर किसके साथ है, ही के साथ आर लगा दें जसप्रीत? नो सर। किस किस के साथ आर लगेगा? सर दे आर, वी आर और यू के साथ यू आर। यू आर, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। अब अगर मुझे पास्ट के बारे में ही बोलना होता कि ये लड़की उदास थी, इसकी स्टेट ऑफ बीइंग को बताना होता, तो पास्ट में सिर्फ दो ही चीजें हमारे पास है, एक है वॉज और दूसरा क्या है, वर। अब बताओ जसप्रीत, आई वर, sir. आई वर या आई वॉज, सोचो। आई वॉज। सर आई वॉज। आई वॉज। लेकिन आपको ये भी पता है ना कि आई के साथ वर भी आता है, कभी ना कभी तो वो भी आता है। यस सर। लेकिन अभी वो बेसिक में का हिस्सा नहीं है, तो ये आई वॉज होगा। ओके। अच्छा, यू के साथ क्या होगा, यू वर या यू यू वॉज? आर सर। यू वार सर। यू वर। और बता दें कि जितने भी मेरे भाई बहन जो यूपी ईस्ट बिहार से हैं, वो प्लीज इसको वेयर ना बोले, वर है। आप में से कई लोग इसको वेयर बोलते आ रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कितने लोग हैं जो वेयर बोलते हैं इसको? कुछ लोग हैं? जी सर, पहले बोलता था लेकिन अब नहीं। इसको वेयर नहीं बोलिएगा, ये वर है। वर माला वाला वर है ये, ठीक है गाइस। वो आज वर हो गया। मत बंद कीजिए अपना ऑडियो। अब देखिए, बंद करो यार, अरे बंद करो भाई। ओके, अब देखिए फ्यूचर के स्टेट ऑफ बीइंग में क्या लगाना होगा हमें, विल बी, सिर्फ विल बी। हाँ, वो शैल बी का टाइम गया जी, छोड़ दो, अभी स्पोकन इंग्लिश है, भूल जाओ अभी शैल बी को, विल बी। तो अब आ जाते हैं मुद्दे पर, आ जाते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बनकर तैयार हो रहे हैं वो देख लीजिए जरा। आज हम सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग पे काम करेंगे। ये फाइल आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, फाइल सेव करके, ओके? तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है गाइस, पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस पर चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप आराम से देख लीजिए। हम इस पे काम करेंगे। सब्जेक्ट होगा, एम लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, और उसके बाद हम जो भी यहाँ पर वर्ड बोलना चाहें, जो अच्छा है बुरा है, मतलब मैं लिख देता हूँ कि स्टेट ऑफ बीइंग वाले वर्ड होने चाहिए। यहाँ जो होना चाहिए वो स्टेट ऑफ बीइंग आपको दिखाना है। कैसे दिखाना है? आपको अगर 4 चीजें बोलनी है इस लड़की के बारे में, ये लड़की है, और मैं कहता हूं कि इसके बारे में आप इंग्लिश में कुछ ऐसा बोले जिसमें कोई एक्शन ना हो, कोई एक्शन ना हो। अब आप क्या बोलेंगे? ये लड़की आपके लिए क्या है, ही है कि शी है कि आई है, क्या है ये? सी सर। आपके लिए शी है। आपने इसको शी बोला। अब मैं कहता हूं कि इसके बारे में 4 चीजें बोलो बट एक्शन ना हो, तो मेरे पास सीधा फॉर्मूला है कि भाई यहाँ पर शी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो मैं शी के साथ लगा दूंगा इज। अब मैंने बोला कि यार ये लड़की ना 18 साल की है, ये एक्शन तो नहीं 18 साल का होना, तो मैं क्या बोलूंगा कि शी इज 18 years old। मैं बोलूं कि यार ये ना मेरे पड़ोसी की बेटी है, तो ये क्या एक्शन है? सोचिए, एक्शन नहीं, एक्शन नहीं है। तो शी इज बोलूंगा कि शी इज माई, आप नेबर्स भी लगा सकते हैं, माई नेबर्स डॉटर, शी इज माई नेबर्स डॉटर, आराम से आप कह सकते हैं। मुझे बोलना है कि यार ये लड़की ना क्लास 12th में है, क्या ये एक्शन है? नहीं है। शी इज इन क्लास 12th, ओके। मुझे बोलना है कि यार ये चिंटू की गर्लफ्रेंड है, क्या ये एक्शन है? नहीं। तो शी इज गर्लफ्रेंड ऑफ चिंटू। या चिंटूज भी लगा सकते हैं, चिंटूज गर्लफ्रेंड, ओके। अब मुझे इसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें बोलनी है कि ये मेरी दोस्त नहीं है यार, तो मैं क्या बोलूंगा? She is not my friend. She is not my friend. Not my She is not my friend. मुझे इसके बारे में बोलना है कि ये लड़की घमंडी नहीं है यार, ये घमंडी नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? She is not। घमंडी के लिए एक अच्छा वर्ड है एरोगेंट, अच्छा वर्ड है।
तो शी इज नॉट Egoistic person. He is not arrogant. Or we can use egoistic person. हाँ बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो शी इज नॉट एरोगेंट, भैया एरोगेंट नहीं है। मुझे बोलना है इसके बारे में कि ये लड़की मोटी नहीं है भाई। She is not fat. She is not fat. She is not fat. तो यानी कि हमने क्या किया कि मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि दो लोग बात कर रहे हैं और इस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। आप सीन को समझिए, यहाँ पर मान लीजिए दो लोग बातें कर रहे हैं और ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और इशारा किसकी तरफ है? लड़की की तरफ है। तो ये जो बोल रहा है वो कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन। वो फर्स्ट, हमेशा याद रखिए फर्स्ट पर्सन है। और ये अपने आप को जिंदगी भर क्या बोलेगा? आई बोलेगा। चाहे आप खुद को हिंदी में हम कहते हो, यूपी ईस्ट बिहार की तरफ हम करके बोलते हैं कि हम गए थे, हम आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजी में वी कर देंगे, वो हिंदी का स्टाइल है। आप अपने आप को जो फर्स्ट पर्सन आई बोलेगा। इसके सामने पर्सन हो गया ना सर। हाँ, इसके नहीं, ये जैसे जो ये बोल रहा है, ये कह रहा है ओबे वो तो पागल है, तो ये बोल तो ये रहा है ना ये लड़का, तो ये अपने आप को क्या बोलेगा? अपने आप को तो आई बोलेगा ना ये, है ना। और इसके बगल में, इसके सामने जो लड़का है, इस आई के नजरों से ये लड़का कौन हो गया? यू हो गया। तो आई और यू आपस में बात कर रहे हैं और ये जो यू है ये खुद को क्या बोलेगा? सेकंड पर्सन आई खुद को आई बोलेगा और इसको ये क्या बुलाएगा? यू। यानी कि हर बंदा खुद को आई बोलेगा और अपने सामने वाले को क्या बोलेगा? यू बोलेगा। ये है। 2 मिनट दीजिए, कोई और आ रहा है शायद। फाइन। और ये दोनों जब बात करेंगे किसी और के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तो अगर वो थर्ड पर्सन कोई लड़की है तो उसको क्या बोलेंगे? ये शी। अगर ये थर्ड पर्सन कोई लड़का होता तो ही करके बोलते, ठीक है। और हम चाहें तो अगर ये थर्ड पर्सन दूर खड़ा हो तो इशारा करके हम यहाँ पर एक और चीज लगा सकते हैं। वो क्या है? दैट के बाद हम लगा सकते हैं कि दैट गर्ल, दैट बॉय, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी फुल अलाउड है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे हैं। अब ये लड़का सारे डायलॉग जो बोल रहा है वो ये लड़का बोल रहा है, यही लड़का बोल रहा है वो तो मोटी नहीं है, तो क्या बोल रहा है कि शी इज नॉट फैट। ये लड़का सारे डायलॉग बोल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये उस लड़की के बारे में अब सवाल भी पूछे। अब तक तो उसने सिर्फ अपनी पॉजिटिव नेगेटिव बातें बताई हैं कि वो अच्छी है, बुरी नहीं है। अब वो सवाल कैसे पूछेगा तो देख लेते हैं। अभी हम सिर्फ प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग में, पूरा ये आपको नोट्स मिल जाएगा, देख लीजिए। हम किस में है? प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग है हमारा। मैं इसको एकदम सही से कर दूं। मैंने पहले भी कहा था बेसिक जो करेगा, बेसिक का मतलब है कि धीरे धीरे चलेंगे। अगर आप बोर होते हैं आप जा सकते हैं, आप एडवांस बैच बना सकते हैं। बेसिक में धीरे धीरे, क्योंकि इससे बेसिक नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव है और ये मिलेगा ना सर? आज ही नहीं सर? कौन सा? ये वाला? हाँ, मैं ये आज ही भेज दूंगा ग्रुप में। मैं इसको सेव कर लूँ पहले, जरा इसको डेकोरेट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, और इसको रोज का भेज देना सर। हाँ, जैसा मैं पढ़ाऊंगा वो मिलता रहेगा आपको। 1 मिनट जरा, ताकि आप इसका प्रिंट भी ले लें, कुछ भी। और अच्छा है टाइप हुआ वो मिल जाएगा, तो इससे बढ़ के क्या है। हेलो। और गाइस जो लोग नहीं करना पड़ेगा। हाँ, फोन पे लोग जो बात कर रहे हैं वो इधर उधर भाई ऑडियो ऑफ कर लीजिए। 1 मिनट। हेलो सर, बिल्कुल बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं सर, ये अपने को नोट्स भी मिलेंगे इसके सर? ये नोट्स यही मिलेगा जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना, यही नोट्स है। ओके सर, ओके। ये आपको अभी के अभी क्लास खत्म होते आपको मिल जाएगा। मैंने इसको सेव कर लेता हूँ, आपकी आंखों के सामने सेव कर लेता हूँ इसको। इसका नाम रखते हैं बेसिक क्लास डे 1, ठीक है। डे 1 नाम रख दिया मैंने इसका। ओके सर। और आज का डेट भी डाल देते हैं 4 अक्टूबर। ये सेव हो गया है। मैं जो भी लिखूंगा सेव होता रहेगा। बेसिक बैच। ठीक है सर। जी सर व्हेन विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन ईच अदर? मतलब कब शुरू करेंगे ऐसा? हाँ। यस सर। कर ही तो रहे। ओके सर। गाइस, आप में से जितने लोग घोड़े पे सवार हो के आए प्लीज जाइए, आप इस बैच को ज्वाइन मत कीजिए। बैच तो नहीं सर, हम नहीं है सवार, हम तो बेसिक ही कर रहे हैं। सर मेरी मीनिंग से, आई मीन हम कब से प्रैक्टिस करेंगे? ये डू डस की कब से स्टार्ट करने वाले हैं? बाद में आएगा, अभी स्टेट ऑफ बीइंग पे ही प्रैक्टिस करेंगे। चलिए गाइस, अब देखिए, अब हमें सवाल करना है। पहले इस पे तो सवाल सीख जाइए। बेसिक का फायदा क्या है? जब आप बेसिक को पढ़ना ही नहीं चाहते तो क्या फालतू में आप लोगों ने मुझसे बेसिक कहा था? नहीं सर, पढ़ना चाहते हैं। तो कीजिए। आप अभी मान लीजिए कि इसमें 10 या 15 बच्चे हैं,
मुझे 5 ही बच्चे दे दो भैया जो बेसिक सीखना चाहता हूँ, बाकी आप मत आइए, क्योंकि बेसिक अगर नहीं मैंने सर, शुरू हम- किया तो बेसिक रहेगा। नहीं सर, हम तो करना चाहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सर जब बेसिक ही नहीं आऊंगा फिर तो सर कोई फायदा नहीं है। वही तो, अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है तो मेरे पास फिर इतने सर बैचेस। कंफ्यूजन हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि एक भी चीज कंफ्यूजन ना हो, हम बिल्कुल सब कुछ ओके कर रहे Yes, हैं, sir. बेसिक का यस फायदा। सर। यस सर। जारी रखिए सर। फाइन, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ पर ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अब हम ये समझ कर देखते हैं। ये लड़की है, ये फर्स्ट पर्सन है, बिल्कुल क्लियर है। इसके सामने जो है ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। ये लड़की खुद को क्या बोल रही है? आई बोल रही है। इसको क्या बुलाएगी? यू बुलाएगी। यू। ये लड़की अगर खुद बोलेगी तो खुद को बोलेगी आई, इसको क्या बुलाएगी? यू। यू। ये हो गया। अब ये जो है, मान लो इसने इससे सवाल पूछा, हो सकता है कि सवाल इसके बारे में पूछे और हो सकता है कि सवाल किसी और के बारे में भी पूछे, फुल अलाउड है। तो अगर किसी और के बारे में सवाल पूछे तो फिर ये लड़की कौन हो गई? थर्ड पर्सन हो गई। ये हो गई ना थर्ड पर्सन। ये रहा फर्स्ट पर्सन, ये रहा सेकंड पर्सन, तो ये कौन है जी? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में ध्यान देना कि ये अकेली है कि ये दो है? एक ही है ना? अकेली है तो सर। अकेली है तो क्या कहलाएगी? सी। सिंगुलर। सिंगुलर। और मान लो कि इस लड़की के साथ में एक लड़का भी खड़ा कर दूं, प्लूरल सर। तो अब ये थर्ड पर्सन है कि नहीं है? अभी भी ये थर्ड पर्सन ही है, लेकिन अब क्या हो गए जी? प्लूरल। प्लूरल नंबर में आ गया। प्लूरल में हो गए। तो ध्यान दीजिए कि अब जितनी बातें होंगी, अभी हम कॉन्वर्सेशन चालू कर रहे हैं। ये लड़की सवाल पूछेगी, जो पूछ रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन के जवाब दे रहा है वो कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। थर्ड। अगर वो अकेला तो सिंगुलर, एक से ज्यादा तो प्लूरल, लेकिन है थर्ड। बहुवचन सर। हर कीमत पे ये है तो थर्ड ही। ठीक है जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब सवाल कैसे हो, तो सवाल कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मान लीजिए ये जो लड़की है, जो लाल वाली है, पीली वाले से पूछ रही कि अरे यार क्या तू उदास है? तो ये सवाल पूछ रही, इससे पूछ रही और इसी के बारे में पूछ रही है। तो हमारा जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जाएगा वो जाएगा आर से, आर यू। और आर यू के बाद जो भी उसको पूछना है, स्टेट ऑफ बीइंग वाला वर्ड, कोई भी वर्ड जो लगाना चाहे। यार क्या तू उदास है? तो कैसे बोलेगी? आर यू सैड। अब इसका जवाब देख लीजिए। Are you gloomy? हाँ, ग्लूमी, कि हाँ यार मैं उदास हूँ। यस आई एम सैड। नहीं यार मैं उदास नहीं हूँ, नो I'm not. आई एम नॉट। सर यस या नो लाने मतलब जरूरी है सर? हाँ। या आई एम सैड भी बोल सकते हैं? अगर वो जवाब कोई सवाल पूछ रहा है कि आर यू सैड, तो ये यस बोलिए, इससे ही वो खूबसूरती दिखती है। और किसी ने नहीं बोला आर यू सैड, आई एम सैड, तो यस ना बोल के मुंडी तो हिला दी ना, ऐसे कर दिया। यस बहुत जरूरी है। और कई बार तो एक बार नो नहीं, इंसान 3 बार नो बोलता है। किसी ने बोला आर यू सैड, नो आई एम नॉट सैड, यू नो, ऐसे भी होता है। तो ये बहुत जरूरी है, यस नो से ही। आप अगर ये ना बोलो ना, खाली नो बोल दो, तो भी बंदा समझ गया कि सैड नहीं है। इतना पावरफुल है ये। सर एक प्रॉब्लम है। जी सर कई बार मैंने देखा हूँ, जैसे यू आर सैड यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो सर यहाँ पे सिर्फ यस आई एम करके काम कराया जाता है। सर इसके पीछे क्या फंडा है? हाँ, बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कि आर यू सैड, क्या तुम उदास हो? और बंदे ने बोला कि यस, और वो चाहे तो बिल्कुल आई एम कर दे, तो इस आई एम से ही पता चल जाता है कि हाँ मैं हूँ। वो सैड को रिपीट नहीं किया। अगर बंदा वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं हूँ, तो वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है? आखिर बात किसके बारे में हुई थी? सैड के बारे में हुई थी ना, तो सैड को एक्सेप्ट कर। मान लीजिए कि इस लड़की ने पूछा कि अच्छा एक बात बता यार, आर यू मैरिड? ये मैरिड थर्ड फॉर्म पे मत जाइए। मैरिड का मतलब होता है विवाहित, ये कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। किसी ने बोला आर यू मैरिड, अब उसको बोला हाँ यार मैं हूँ, तो चाहे तो यस आई एम पे भी रुक सकती कि यस आई एम, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, तो डिस्कस पहले हो गया है, बात तो मैरिड के बारे में हो रही है, तो यस आई एम मैरिड। और चाहे तो कोई पूरा लगा सकता है, ये फुल डिपेंड करता है। अगर वो मैरिड नहीं है तो क्या बोलेगा? नो आई एम नॉट। वो नॉट पे भी रुक सकता है, नो आई एम नॉट, इतना भी रुक जाए, नो आई एम नॉट। और चाहे तो पूरा बोले नो आई एम नॉट मैरिड। छोटा सा डॉट सर इसमें सर ऐसे बोल सकते सर आई एम नो मैरिड? नो नहीं लगाना, नहीं ना ऐसे मत लगाना।
आई एम अनमैरिड सर बोल हाँ, सकते हैं। ये बोल सकते हैं। आप ये कभी नहीं कह सकते कि आई एम नो मैरिड। ओके, मैंने ये चित्र हटाता हूँ जरा। ये आई हैव नो मनी। हाँ, ये नो मत लगाना है, नो मैरिड आप नहीं बोलना, आपको नॉट लगाना पड़ेगा कि आई एम नॉट मैरिड। नो नहीं हो सकता। हाँ, आप ये कह सकते हो कि आई एम अनमैरिड, मैरिड। ये आप कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो ये तो चलो सारी सवालें किसके बारे में हो गई? सामने वाले के बारे में। आई ने यू से पूछा, यू के बारे में ही पूछा। अब इस आई को यू से ही पूछना है, बट पूछना है ही के बारे में, शी के बारे में। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अब क्या लगेगा? इज लगेगा। इज ही, इज शी, इज इट, इज योर फादर, इज योर मदर। देखो मतलब इज में कितना पावर है। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं और मैं पूछ रहा हूं कि अच्छा क्या आपके पापा, क्या आपकी मम्मी, तो मैं इज ही लगाऊंगा। एक बंदे के बारे में बात है। ऑडियो ऑफ कर लीजिए आप लोग। इज योर फादर। मैं अगर ये बोलूं यार क्या मेरा बेटा उदास है, तो इज माई सन भी हो जाएगा। इज माई। मैं बोलूं यार कि क्या उसका पति इंजीनियर है, तो फिर इज हर हस्बैंड हो जाएगा। इज हर हस्बैंड एन इंजीनियर। इतना पावरफुल है ये। अगर बोलूं यार क्या उसकी पत्नी हाउसवाइफ है, तो इज हिज वाइफ हो जाएगा। मैं बोलूं कि यार जैसे कि पति पत्नी है, अब पति पत्नी कह रहे हैं कि क्या हमारा बेटा, तो क्या बोलेंगे? इज आवर सन, इज आवर सन। ओके, मैं बोलूं यार क्या उनका बेटा, इज हिज सन। इज उनका, एक से ज्यादा लोग हैं, इज देयर सन, इज देयर सन। इज देयर सन। मतलब इस इज को सर इनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है There सर, is मतलब like इसमें a- हिज में हर में ओके, इनमें प्रॉब्लम होती है अब सर। इसको समझाते हैं चित्र मतलब के- उसका, उसकी। चित्र के माध्यम से इसको बताते हैं। रुकिए जरा। चलिए, मान लीजिए कि हम सिर्फ पहले इस लड़की को उठा लेते हैं। ये लड़की है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो एक लड़का भी है। बाकी लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए, आवाज आ रही है, जरूरत हो तो बोलिएगा। ठीक है, ये दो लोग हैं, यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर कुछ बातें चल रही हैं। यहाँ भी दो लोग हैं जो आपस में इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। तो अब तो समझाने की जरूरत नहीं कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। जो मुंह खोला वो क्या कहलाया जी? फर्स्ट। जिसने जवाब दिया वो क्या कहलाया जी? सेकंड। और जिसके बारे में बात हुई वो कौन है जी? थर्ड। थर्ड है। अब ये लड़का कह रहा है कि अरे एक बात बता, क्या इसका पति, ये लड़की है, ये कह रहा है, इससे पूछ रहा है यार क्या इसका पति इंजीनियर है? तो इसका पति, वो किसका पति है? वो पति किससे बिलोंग करता है? समझ रहे हो? वो पति आखिर किसी का तो है। अगर उसकी तरफ इशारा होगा तो हमें तब जाकर के देखना है कि हिज होगा कि हर होगा। अब पति तो लड़की का ही है, तो हम क्या बोलेंगे? हर लगाएंगे, हर हस्बैंड। और उससे पहले हमें इज लगाना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि इज हर हस्बैंड। ठीक है। अगर यहाँ ये लड़का है और ये सवाल पूछे कि अच्छा एक बात बता यार, क्या इसकी पत्नी, अब क्या होगा भाई? अभी भी तो इज है, अब हमें यहाँ पर हिज लगाना पड़ेगा, इज हिज वाइफ। तो इससे ये पता चला कि जब हम दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और मैं उस थर्ड पर्सन, वो लड़की हो या लड़का हो, मैं उस थर्ड पर्सन की चीजें गिनवाऊं, उसका मोबाइल, उसका रिश्तेदार, उसके दादाजी, उसकी दादी, मैं उस थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं, थर्ड पर्सन की चीजों की बात कर रहा हूं, चाहे वो इंसान वाला हो या वो कोई चीज हो। तब हमें मजबूरी है और जरूरी है कि हमें हिज और हर करके ही वहां तक पहुंचेंगे। अगर मुझे इस लड़की के दादाजी की बात करनी है ना, तो मुझे पहले हर बोलना होगा, तब दादाजी बोलना होगा। कुछ आ रहा है समझ में? दिखाना है ना सर, दिखाना है कि भाई रिलेशन किससे है, आखिर वो दादाजी किसके हैं, हमें दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूँ कि जैसे सामने लड़की है और हम दोनों बात करें, मैंने बोला एक बात बता यार कि क्या उसके पापा इस वक्त किचन में है? और लड़की की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या उसके पापा किचन में है? तो हम क्या बोलेंगे? पहले इज लगाएंगे हर फादर, और तुरंत हम हर यहाँ पर लगा देंगे कि इज हर फादर इन द किचन। हाँ, इज हर फादर इन द किचन, हम ऐसे बोलेंगे। और वही अगर मैं लड़के के बारे में बात करूं, मैं बोलूं एक बात बता यार, क्या उसके पापा किचन में है? इशारा लड़के की तरफ है, तो अब हर तो नहीं बोल सकते, अब क्या बोलना होगा? हिज।
His father in the kitchen. यानी कि हर और हिज के बाद हमें फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मोबाइल, कंप्यूटर, कार ये लगाना पड़ेगा। इससे ये पता चलेगा कि वो कार, मोबाइल, मदर, फादर किसके हैं, लड़की के हैं कि लड़के के, ये पता चलेगा। अगर वो मेरे हैं तो मैं फिर माई लगाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि आपके पास कितने हथियार हैं। माई है, उसके बाद क्या है, योर है, योर हिज भी His है, है, हर भी her है, है, ओके। इसके बाद your, आवर भी है और देयर भी है। देयर आर आर हाँ वो आर है, मैं जानबूझ के आवर बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो उनका फर्स्ट डे है आज, जैसे वो वर को वेयर बोलते हैं अस तो वो अस भी है सर, यूएस। हाँ, तो आर को, अब ये अस इस फैमिली का नहीं है ना, इस फैमिली का अस नहीं है। मैंने यहाँ जो डैश डैश लगाया है इसको देखिए, इनके बाद ये जो डैश का मतलब है कि इनके बाद आपको कुछ ना कुछ लगाना है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ, माई से शुरू करते हैं। इनके बाद आपको कुछ लगाना है, यानी कि माई बोलेंगे तो आप माई के बाद अगर आपका कोई बेटा है तो क्या लगाओगे, सन लगाओगे, बेटी है तो आप डॉटर लगा दो, ठीक है। आप यहाँ पर आपको कोई पेन है तो आप पेन लगा दो, मतलब यहाँ आपको कुछ ना कुछ लगाना ही है। इससे पता चलेगा कि कोई ये भी नाउन है सर, कोई भी, इससे पता चलेगा कि ये जो चीजें हैं ना ये किससे बिलोंग करती है, मुझसे बिलोंग करती है, माई से। ये। और मैं आपको कोई टेक्निकल, कोई नाउन, पजेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव में ऐसा कुछ फंसा नहीं रहा हूँ, लॉजिकल बातें बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं एसएससी वाली ग्रामर चालू कर सकता हूँ कि पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन है, फंस जाओगे, खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। नहीं सर, ग्रामर में तो फिर फंस जाएंगे। अंग्रेजी को सिचुएशन के हिसाब से समझिए, नाम में कुछ नहीं रखा है, सिचुएशन देखिए। अब वही उदाहरण चीज, से सिद्धांत कर ले चलिए। हाँ, तो अगर यही चीज मैं बोलूं, आप मेरे सामने खड़े हो, हम बातें कर रहे हैं, आप मेरे सामने खड़े हो और मैं आप ही को बोलूं यार यार तेरा बेटा यार बहुत बुरा है, तो तेरा बेटा तो मुझे तो योर लगाना पड़ेगा ना। बात मैं बेटे की कर रहा हूँ, बात मैं इस बेटे की कर रहा हूँ, लेकिन भैया ये बेटा किसका है, ये तो उसका उसका जो मालिक है उसको दिखाना पड़ेगा ना, जिससे वो बिलोंग करता है। तो बेटा तुम्हारा है तो योर दिखाना पड़ेगा, योर सन। अगर वही बेटा इसका होता तो मैं क्या बोलता, हिज बोलता। हम दोनों बातें कर रहे हैं और बेटा यहाँ पर इसका है, एक लड़का है और मैं इसके बेटे के बारे में बात करूं कि अरे यार क्या इसका बेटा 12th में है, तो मैं बोलूंगा इज हिज सन इन 12th। उसी तरीके से अगर किसी लड़की की तरफ इशारा कर रहा हूं कि यार क्या इस लड़की का बेटा, तो मैं हर बोलूंगा कि इज हर सन। अगर मैं, जैसे ये पति पत्नी है, ये पति पत्नी और ये बातें कर रहे हैं अपने बेटे के बारे में, तो ये बेशक दो लोग हैं, बेटा तो एक है, बेटा तो सिंगुलर है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, बेटा तो थर्ड हो गया, क्लियर सी बात है। और बेटा एक है तो आपको इज तो लगाना ही पड़ेगा स्टेट ऑफ बीइंग में। तो ये क्या बोलेंगे, यार क्या हमारा बेटा शैतान है, इज बोलेगा इज आर सन, आर सन, इज के बाद आर लगाना पड़ेगा, आर मतलब हमारा, तो इज आर सन। अब जो भी बोले, नॉटी बोले, बैड बोले, गुड बोले, जो बोलना है बोले, समझ रहे हैं। अब बताइए RARE सर, कौन सा आर? नहीं नहीं, ये आवर ओ यू आर। अभी तो आप में से किसी ने बोला है कि इसको आर बोलो, ये जो है ना, ये जो आवर है, अभी आप में से किसी ने डायलॉग चिपकाया है कि इसको आर बोलो। अब मैंने आर बोला तो आप ARE पे चले गए इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा इत्मीनान से, प्रोनाउंसिएशन बाद में काम होगा। लालू यादव को सुना है किसी ने, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन रहने दीजिए। अभी जसप्रीत को सुन लेना, कम होम गेट पता चल जाएगा। खैर, तो पंजाब, हाँ, तो अभी छोड़ दीजिए वो सब, स्ट्रक्चर हम समझ लें, स्ट्रक्चर पे काम करें जरा, स्ट्रक्चर को देखिए। अब ये देयर है, यहाँ पर दो लोग हैं, ये दो लोग हैं और हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक बात बताओ यार, क्या इनका बेटा पागल है? इनका बेटा मतलब ये बेटा एक का नहीं है, बेटा इन दोनों का है। तो मैं अब क्या बोलूंगा, इज तो लगाऊंगा, इज देयर सन लगाना पड़ेगा, देयर सन, इज देयर सन मैड। तो मैं इज जो लगा रहा हूं वो इज ही भी है, इज शी भी है, इज इट भी है, लेकिन इज के बाद आप माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर करके भी दिखा सकते हो, हाँ या ना, क्लियर? अगर सेंस रहेगा तो आर लगाएगा ना। हाँ जी, वही आ रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि हम इज लगा रहे हैं, देख लेते हैं एक बार पहले इसको, मैं लिख दूं सर। नो और नॉट का भी कोई रूल है? हाँ रूल है, आगे करा दूंगा।
जी सर। थर्ड पर्सन और सिंगुलर। सर देम का मतलब क्या होता है सर? देम भी होगा नहीं? आएंगे आएंगे Them. इसी पे आएंगे, इसी पे आएंगे, देम पे भी आ जाएंगे। फाइन, थर्ड पर्सन सिंगुलर पहले ये देख लेते हैं। तो मैं मुझे बोलना है कि क्या वो बीमार है। अगर एक लड़का है तो क्या बोलूंगा? इज ही सिक। सिक मतलब छोटा मोटा बीमार, इज ही सिक। ओके, अब मुझे बोलना है कि क्या उसका बेटा बीमार है। अब बेटा एक है, अगर थर्ड पर्सन है तो मैं क्या बोलूंगा? अगर वो बेटा किसी लड़के की तरफ इशारा है तो हिज, और लड़की की तरफ इशारा है तो हर। इज हिज या हर सन सिक। ठीक है, मुझे बोलना है कि क्या तुम्हारा बेटा मोटा है तो मैं क्या बोलूंगा? इज योर सन फैट। फैट बोल, स्पोकन में लोग फैट ही कह देते हैं, बट फैट सही है। अच्छा, मैं बोलूं कि क्या यार मेरा बेटा नॉटी है। अब इज माय सन नॉटी। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पर बोलूं कि क्या उनका बेटा कमरे में है। एक ही बेटा है तो इज, अब एक वो दो लोग हैं, इज देयर सन इन द रूम, ऐसे होगा। अच्छा, मैं बोलूं कि क्या हम पति पत्नी है, क्या हमारा बेटा स्टाइलिश है। कैसे होगा? स्टाइलिश, इज आवर सन स्टाइलिश। ओके, अब यहाँ पर मैं ऐसे बोलूं कि क्या यार रामू का बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा? इज रामू सन। यहाँ पर मुझे ऐसे एक कॉमा और एक एस, एपोस्ट्रॉफी एस बोलते हैं, ये लगाना पड़ेगा। तो इज रामू सन, क्या रामू का बेटा जो है वो स्टाइलिश है। इज रामू सन स्टाइलिश, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब इन सब में हमने इज इसलिए लगाया क्योंकि बात सिर्फ एक बंदे की हो रही थी। अब यही आइटम है, और अब हम क्या करेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं करके क्या कर देंगे? प्लूरल कर देंगे। अब आपकी मजबूरी है कि सबके साथ अब क्या लगाओगे? आर लगाना पड़ेगा, सबके साथ आर लगाना पड़ेगा। अब चाहे वो माई हो चाहे योर हो, सबके साथ आर होगा, मतलब आर हो गया। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है, फिर आपका जो भी स्टेट ऑफ बीइंग है। तो अब बताइए, मुझे बोलना है कि क्या तुम्हारे बेटे, दो बेटों की बात हो रही, क्या तुम्हारे बेटे कमरे में हैं। अब क्या होगा? इन द रूम। ओके, मुझे बोलना है कि क्या यार मेरे बेटे पार्क में हैं। आर माय सन इन द पार्क। क्या तुम्हारे माता पिता उदास हैं। माता पिता दो लोग, पेरेंट्स उदास हैं, सैड है। ओके, क्या उनके बच्चे बीमार है। अब बच्चे हैं, अब वो 4 हो 10 हो पता नहीं, बच्चे हैं तो आर मान लो उदास है, सैड। आर देयर चिल्ड्रन सैड। ओके, क्या हमारे बच्चे बेडरूम में हैं। आर चिल्ड्रन इन द बेडरूम से इनसाइड की जो होती है, इन द बेडरूम, क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, क्या रामू के बच्चे छत पर हैं। आर चिल्ड्रन इन द रूम। चलो कमरे में इन द रूम कर देते हैं, इन द रूम। ठीक, अब इस पर इंसान बातें करेगा। अभी हम बातें भी करेंगे, बट ये तो हो गया हमारा। एक और आइटम देख लेते हैं, तब हम बात कर पाएंगे। देखिए, जब आप, जैसे कि किसी ने पूछा था देम के बारे में बताइए, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ये जो माई है, इस माई का हो जाएगा मी। ओके, जैसे हम योर बोलते हैं, तुम्हारा माइन भी होता है माइन। तो योर अगर हम बोल रहे हैं तो योर ये यू में रहेगा। ओके, नहीं, मैं जो मी वाले डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट वाले डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे हम अभी हिज कर रहे थे कि उसका बेटा, लेकिन अचानक कि हिज जो है ये हिम आपको कहीं दिखाई देगा। तो मैं ये अंतर की बात कर रहा हूँ। हर का कोई बता सकता है? किसके लिए जो होता है सर हिम? ये हर का शायद हर ही रह जाता है। हर का हर ही रहेगा। ओके, ये जो आवर हम कर रहे थे, आवर क्या हो जाएगा? अस। ठीक है, ये जो देर चल रहा था, ये क्या हो जाएगा जी? देम हो जाएगा। और कोई बचा? नहीं बचा, आई थिंक हो गया। तो अब है कि ये क्या है। तो अभी कॉमन सेंस मैंने आपको बताया था, चित्र के माध्यम से समझा दूं।
जब भी आप ये माई वाली फैमिली यूज करते हो, चाहे माई हो चाहे वो योर हो, मैंने आपसे कहा कि इसके बगल में हमें कुछ ना कुछ लगाना है। पेन हो, मोबाइल हो, पापा हो, मम्मी हो, ताकि पता चले कि ये जो पेन है, मोबाइल है, वो किससे बिलोंग करता है, मुझसे बिलोंग करता है। समझ रहे? ये लगाना है। लेकिन जब आप मी बोलोगे तो मी के बगल में आपको कुछ नहीं लगाना है, नथिंग लगाना है। यानी कि मी के बाद क्या हो जाएगा, सीधा फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इससे ये पता चल गया कि आप ये नहीं बता सकते हो कि मी पेन। क्या आप ऐसे बोलोगे कभी कि दिस इज मी पेन? बोल सकते हो? क्योंकि मी के बाद तो अलाउड ही नहीं है। ओके, आपको बोलना है कि यार ये हमारा बेटा है, तो क्या आप ऐसे बोलोगे? भाई ऑडियो ऑफ कर लीजिए कि अ सन बोल सकते हैं आप? अ सन, आवर सन नहीं बोल सकते। यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है, ये कब इस्तेमाल होगा? इनके बाद कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। देख लीजिए सर, ये क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में ये उनका हाँ जी। यूज किया जाता है। जी, ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेंस में जाना होगा। इसलिए मैं थोड़ा ही एग्जांपल दूंगा। मैं यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का है, मैं बस अंतर समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना हम अपने रूल से ही चलेंगे। ये लड़का कह रहा है कि मैं, और यहाँ पर एक और आदमी है, और ये कह रहा है मैं इसको जान से मार दूंगा। अब ये अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? क्या ये ऐसे बोलेगा कि आई विल किल हिज? क्या ऐसे बोलेगा ये? नो सर, आई विल किल यू। नहीं, ये कह रहा है मैं, जैसे ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ये दो लोग बात कर रहे हैं। ये कह रहा है मैं ना इसको जान से मार दूंगा जी। तो I will kill him से जान से मारेगा थर्ड पर्सन को, यू का तो मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि यू की बात नहीं हो रही यार, यू से दोनों ये आपस में बात कर रहे हैं, ये बात थर्ड पर्सन के बारे में कर रहे हैं। ये बंदा ही है और ये कह रहा है कि मैं ना इसको, ये जो बंदा देख रहे हो ना, इसको जान से मार दूंगा। तो क्या वो हिज बोलेगा कि हिम बोलेगा? ये फैसला कीजिए। हिम सर, यहाँ पर हिम बोलना होगा। आई विल किल हिम। ठीक है, हिम आई विल किल हिम होगा, हिज नहीं होगा। लेकिन इस लड़की, ये जो आदमी है, अब इसका एक दोस्त है, इसका एक दोस्त है। अब ये कह रहा है मैं ना इसके दोस्त को मार दूंगा जान से। अब क्या बोलेगा? आई विल किल हिज फ्रेंड। आई विल किल, अब हिज लगाना होगा और फिर फ्रेंड लगाना होगा। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो जान से ये मारेगा वो पूरा इस बंदे को मार देगा। तो इसकी तरफ इशारा करने के लिए, ये जान से मारने मतलब ये जो मरेगा वो कौन है? ये है। तो हम फिर हिम करके बोलेंगे कि मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, आई विल डिस्ट्रॉय हिम। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं इसके दोस्त को जान से मारूंगा, तो अब ये मार नहीं खाएगा, ये जान से नहीं मारा जाएगा। मरेगा कौन? दोस्त। लेकिन दोस्त बिलोंग किससे करता है? इससे। तो मैं हिज लगा के दोस्त की तरफ आऊंगा कि आई विल किल हिज फ्रेंड। इसीलिए कह रहा था कि ये जो हिज वगैरह है इसके बाद में कुछ लगेगा, लेकिन हिम वगैरह में नहीं लगेगा। इतना लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? आया? ठीक है। यस सर, यस सर। yes sir तो ये जो मी यू है ना, आपको टेंस में दिखाई देगा। अभी स्टेट ऑफ बीइंग को छोड़ दीजिए, इसमें रहने दीजिए। अब आ जाइए, हम बातें शुरू करते हैं, कॉन्वर्सेशन चालू करते हैं। कॉन्वर्सेशन 2-3 मिनट और बचा हुआ है, फिर हम इसको कल करेंगे। चलिए, आप में से ये दो लोग इंग्लिश में बातें करनी है और सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग में बातें करनी है। ये है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ये मुंह खोलेगा, सवाल पूछेगा। ये है आपका सेकंड पर्सन। अब ये दोनों आपस में बातें करें, या तो एक दूसरे के बारे में बातें करें, या ये किसी और के बारे में भी बातें कर लें, इनके ऊपर है। चाहे किसी इंसान के बारे में बातें करें, किसी कार के बारे में बातें करें, किसी बिल्डिंग के बारे में बातें करें, इनके ऊपर है। चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो, कौन सा पर्सन कहलाएगा? हर सूरत में ये तीनों के तीनों क्या है? थर्ड पर्सन। अकेले अकेले बात करोगे तो सिंगुलर है, एक साथ मिला दोगे तो प्लूरल है। अब मैं सिचुएशन दूंगा, मुझे दो लोग चाहिए आप में से जो सवाल जवाब करके दिखाएंगे। तो एक जसप्रीत को उठाते, एक जसप्रीत को उठाते हैं, और एक जो इनका साथ है, जसप्रीत का कोई साथ देगा कोई? यस मैं सर। आपका नाम क्या है? सुनील। सुनील। तो जसप्रीत और सुनील। तो जसप्रीत
ਤੁਸੀਂ फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है जी। ओके सर। तो तनु सवाल पूछना है जी, मुझे इतनी पंजाबी नहीं आती है, ओके। और जो सुनील है, सुनील को जवाब देना ट्राई सर। है। पहले सुनील का एक बार देख लेते, सुनील को जवाब देना है। यहाँ पर Yes, sir. इसको मेल कर देता हूँ, ये सुनील है, कूल कूल डूड लड़का है, ओके। तो आप इनसे सवाल पूछो, पहले इनसे पूछो कि सुनील क्या तुम इस वक्त अपने ड्राइंग रूम में हो, इंग्लिश में पूछो, कैसे बोलोगे? Yes, sir. Could you repeat? जसप्रीत को पूछना है कि सुनील क्या तुम ड्राइंग रूम में हो, क्या तुम अपने ड्राइंग रूम लिविंग रूम में हो, इंग्लिश में कैसे पूछेगी जसप्रीत? आर यू लिविंग इन रूम? अभी मैंने कहा था स्टेट ऑफ बीइंग में कोई हम एक्शन की बात नहीं करते, तो लिविंग का तो मतलब ही नहीं होता है। जी सर। हाँ, Are you in living तो room? क्या तुम, चलो रूम का नाम लिविंग जैसा लग रहा है हटाते हैं, क्या तुम किचन में हो, अब तो पूछ सकते हो, अब पूछो। Are you in the kitchen? हाँ जी, आर यू इन द Are you- किचन? यस। सुनील No, जवाब दो। no, I do not in my kitchen. गलत था कि नहीं था इसका जवाब? Yes, sir. ये सर ट्रू नहीं आएगा ना सर। तो I'm ये not. देखिए, Yes, यही sir. है। I am not. I am not in the अब मुझे खुशी है कि बेसिक बैच ही है, ठीक है। तो आई डू नॉट तो हो ही नहीं सकता है, I am not in the kitchen. क्योंकि भैया I am not in the. हम जो अभी बात कर रहे हो सिर्फ एम, इज और आर, और इनके साथ नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगाना है, नो भी नहीं लगाना है, सिर्फ नॉट लगाना है, ओके। Yes, sir. ठीक है, अब जसप्रीत, आई एम नॉट इन किचन। हाँ, I'm not in the Okay, kitchen, sir. in the kitchen, ठीक है। अब आर जसप्रीत, यू स्टूडेंट? हाँ, I am a student. यस आई एम, यस लगा दो, यस। और तीन चार पूछो क्या तुम्हारे पापा इस वक्त घर पर हैं, ये सवाल पूछो। आर योर फादर लिव इन द हाउस? एट होम। एक मिनट, पहले Is तो your एक मिनट, father? पहले तो पापा में आर नहीं आएगा, पप्पा तो एक है, इज योर फादर? सॉरी इज सर। होगा जी, ठीक है। मैं चित्र हटाऊं जरा, मैं आप लोगों को जरा इधर दिखाऊं, एक मिनट, ये मैं हटा दूं, ये मैं फाइल सेव करता हूं, क्योंकि अब कल करेंगे, मैं फाइल सेव कर देता हूं, ये सेव हो गया। अब जरा आप लोगों को देख लूं मैं, वाह, देख रहे हैं आप लोग? हाँ जी, तो इज योर फादर घर पर है, कैसे बोलेंगे? इज योर फादर एट द होम? At Yes, my father at home. इज लगाना पड़ेगा सुनील, इज लगाना होगा, My father is at home. एट होम, ओके फाइन। अब इनसे पूछो कि क्या तुम सुनील 25 साल के हो, पूछो जसप्रीत। आर यू 20 ईयर ओल्ड? Yeah, I am 20 years old. 25 और आर यू है जसप्रीत, आर जू नहीं है, जू नहीं है, यू बोलना है, जू नहीं बोलना है, ठीक है ओके सर। फाइन। अब मान लो कि श्रेयांशु, श्रेयांशु अमन से सवाल कर रहे हैं। अमन हो बेटा? हाँ, मार्केट से कुछ नहीं। ठीक है, हरियाणवी छोरा, ड्रिंक सेलेक्टेड टोंग और ड्रिंक सेलेक्टेड डॉग। क्या डिंग डोंग हो रहा है भाई, चुप रहिए। ओके, तो श्रेयांशु आप अमन से सवाल पूछो कि अमन क्या तुम इस वक्त अपने घर पर हो, कैसे बोलेंगे? Repeat, sir. क्या तुम घर पर हो? अमन क्या तुम घर पर हो, ऐसे पूछना है, क्या तुम घर पर हो, कैसे बोलेंगे? आर उठाएंगे, नॉर्मल है। Are you at the home? आर यू एट होम? ठीक है, मैं आपको बताता Yes, हूँ I am at home. इस स्टेट ऑफ बीइंग में ये हम, बोलिए। सर जो ये ऐट आ रहा है हाँ, सर, यहाँ पे ये इंदा नहीं आ सकता? अच्छा, घर के लिए तो ऐट आता है, कुछ तो आपको रटना पड़ेगा, एट होम लगाना पड़ेगा, इन द रूम लगा अच्छा दो, सर। होम के सर लिए। मेरा आंसर ठीक था सर, यस आई एम एट होम। यस, ये सही है गाइस। हम जो इस पे जितनी मैं प्रैक्टिस चाहता हूँ, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। अंकिता, आर यू देयर? Yes, sir. मैं अंकिता से ना इंग्लिश में सवाल करूंगा, बिल्कुल रैपिड होगा और सिर्फ इज आर एम पर होगा, और वो मुझे जवाब देगी। अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो, तब जाकर के आप इस बेसिक का हिस्सा बन सकते हो गाइस। तो अंकिता रेडी? Yes, sir. हाँ, ओके, 5 6 7 गो। अंकिता, आर यू हैप्पी? Yes, I'm happy. आर यू सैड? No, I'm not sad. आर यू इन द रूम? No, I'm not in the room. हे, इज योर नेबर मैड?
Yes, I think she's mad. Is she excited? She's very excited. Yes. Is she in the room? Yes, she's in the room. Is she nervous? She's not nervous. Where is she right now? I don't know where is she. And where is her husband? My husband is in Where the is her husband? room. Her. Where is her Sorry. husband? Sorry. Her husband is in the room. Okay. And where is your husband? देख रहे हो हर योर का कैसे इस्तेमाल हो रहा है? Where is your husband right now? My husband is in his room. And where is your child? I don't know where he's playing. Okay. Where he's. Fine. How is he? How is your child? Is he okay? How is your child? He's okay. Yeah. Okay. Am I your enemy, Ankita? Am I your enemy? No, you are not my enemy. Okay. Ankita, where is your mobile? Mobile is with me. And is your home beautiful? Yes, my home is very beautiful. Okay. Is your mobile expensive? No, my mobile is not expensive. Are you fat? No, I'm not fat. Are you fit? Yes, I'm very fit. Are you tall? No, I'm not tall. Are you educated? Yes, I'm very educated. Is your mother-in-law educated? No, she's not. समझ में आया दोस्तों? This is state of being. Yes, sir. अब जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम पूरी जिंदगी स्टेट ऑफ बीइंग में बात करेंगे. हम कुछ भी बात करते हैं ना, कुछ भी हो सकता है. What I want कि हम एक एक चीज को इतना क्लियर कर लेंगे ना, इतना फ्लुएंट कर लेंगे कि जब हम मिक्स बोलेंगे दिक्कत नहीं होगी कि डू की जगह इज आ गया, इसकी जगह आर आ गया, नहीं होगी. ये है आपका बेसिक बैच. मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, लिख लीजिए जरा, और ये फाइल मैं आपको भेज देता हूं. ऊपर लिखिए, हेडिंग में डालिए राइट अ कॉन्वर्सेशन. राइट अ कॉन्वर्सेशन. उसके नीचे लिखिए टॉक टू अ बॉय. टॉक टू अ बॉय अबाउट हिम and his family members. And his family members. Repeat करना. Talk to a boy about him and his family members using using state of being structures. Using state of being structures. लिखा आपने इसको? Yes, sir. अब आप कैसे लिखेंगे मैं आपको एक बार समझा दूं. ये आपका होमवर्क होगा जी. जैसे मैंने आपको बोला था, क्या था कि टॉक टू अ बॉय अबाउट हिम एंड हिज फैमिली मेंबर्स यूजिंग state of being structures. यही था? Yes. Talk to a boy about him and his family members using state of being structure. अब आप अपने कॉपी पे एक से चित्र बनाएंगे कि टॉक टू अ बॉय. आप जिस बॉय से बात कर रहे हैं वो बॉय यहाँ पर होगा. आप एक छोटा सा चित्र बनाएंगे ऐसे अपने कॉपी पे. कल आराम या आज रात को जब भी आप होमवर्क करें ऐसे बनाएंगे. इससे सवाल जो पूछ रहा है, मान लो आप सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप एक लड़की हो तो एक लड़की का फोटो बना दो. ये आप हो, आप सवाल कर रहे हो. आप लड़का हो तो लड़के का फोटो बनाओ. ठीक है. यहाँ पर कहीं पर लिख देना कि ये आप आई हो और जिससे आप पूछ रहे हो ये कौन है जी, यू है. ठीक है. और उसके बाद अगर आप इसके फैमिली के बारे में पूछोगे तो आप 2-4 फोटो और बना देना. ये इसकी मम्मी है जी, कुछ ऐसा चित्र एक बना देना कि आपके किस टारगेट आपका क्या है. फैमिली मेंबर्स में मान लो मम्मी के बारे में पूछोगे, हो सकता है उसके भाई के बारे में पूछोगे, तो 2-4 चित्र बना देना. ये बनाना, अब नीचे से लिखना चालू करना. जैसे कि आप सवाल कर रहे हो तो आप अपने आप को यहाँ पर लिख देना मी, कि मी आप सवाल कर रहे हो और आप इसे कह रहे हो कि हे क्या तुम एक स्टूडेंट हो, तो कैसे बोलोगे? आर यू स्टूडेंट. आर यू अ स्टूडेंट. अब फिर इसका आंसर भी नीचे लिखना. ये सवाल हो गया, फिर नीचे जवाब लिखना कि यस आई एम अ स्टूडेंट, ऐसे लिखना. फिर दूसरा सवाल लिखना कि तुम्हारा नाम क्या है,
तीसरा Question कि नहीं। तुम कैसे हो, मतलब इसमें टेंस मत लाना, इसमें कोई डूडस जानबूझ के मत लाना। मान लो तुमसे 5 ही सवाल पूछा गया, 5 से ज्यादा बना ही नहीं, ठीक है 5 ही लिख दो। उतना ही सोचो जिसमें तुम्हारा इज आर एम, ये जो है ना स्टेट ऑफ बीइंग, इज आर एम यही इस्तेमाल हो। एम तो चलो आपके लिए होता है, इसके लिए आर होगा, फैमिली मेंबर अगर अकेला है तो इज होगा, और एक साथ दोनों को उठा लोगे तो फिर आर हो जाता है, यही है ना। इसी पर आपको बात करना है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, तुम्हारी मम्मी की क्वालिफिकेशन क्या है, अच्छा क्या तुम्हारी मम्मी उम्र में तुम्हारे पापा से बड़ी है। देखो सवाल भी तो है अच्छे खासे, ये सब आप पूछ सकते हो सर जी। तो ये आपका होमवर्क है। अब आप में से जिनको लगता है कि वो बेसिक करेंगे वो अपना नाम लिखकर मुझे बता देंगे ग्रुप में कि आई वांट टू ज्वाइन, आई वांट टू ज्वाइन, आई वांट टू ज्वाइन। फिर उनका एडमिशन का प्रोसेस कल से चालू हो जाएगा। जिनको लगता है नहीं मुझे बेसिक की जरूरत नहीं है, इतना तो मैं जानता हूँ, तो भैया वो सर हेलो। हाँ जी हेलो जी बोलिए। सर मैं कह रहा इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी सर हमें? अभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आज रात को चल हो जाएगा, ये यूट्यूब पे आ जाएगा। अच्छा अच्छा लिखा रहेगा ठीक है। 7 PM बेसिक बैच ऐसा करके कुछ लिखा रहेगा, देख लेना। हाँ जी बोलिए। सर एक्चुअली फीस सर मेरे पास स्ट्रक्चर वगैरह क्या होगा सेंटेंस है। आपने अब देखिए मेरे पास टाइम नहीं, अगले ही बैचेस हैं, आप सारे सेंटेंस जो Okay. डाउट होगा वो या तो लिखकर मुझे भेज देना जरा, क्योंकि अब मैं रुक नहीं सकता, काफी टाइम हो गया। अब ठीक है सर फीस स्ट्रक्चर क्या होगा सर? फीस स्ट्रक्चर सबको मैंने मेल किया हुआ, मंथली 2000 फीस है ये आपको। 2000 हाँ जी 2000 पर मंथ। सर वन टाइम पेमेंट है या फिर इसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं? नहीं 2000 का ये कोई कोर्स नहीं है, हर महीने का पेमेंट होता है ये। 2000 मंथली फीस है आपकी ये। मान लीजिए आप 1 महीने करते हैं या 2 महीने करते हैं, हालांकि अभी बेसिक मैं सिर्फ 1 ही महीने बेसिक ढंग से कराने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को अगर आप ज्वाइन आगे करना चाहे तो कोई इंटरमीडिएट में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, अलग बैच में ट्रांसफर होगा, क्योंकि मेरे पास शाम को टाइम नहीं है। ये 1 महीने के लिए मैंने बेसिक शुरू किया है। मान लो कि 1 महीने में किसी का बेसिक उतना मजा नहीं आया, अभी भी प्रॉब्लम है, उसे अभी भी बेसिक की जरूरत है, तो हम आगे देखेंगे। तो मंथली फी होती है। आज आपने 4 तारीख को ज्वाइन किया तो अगले 4 तारीख को आपका फिर महीना लग जाएगा। अभी आपने जो पेमेंट किया वो एडवांस कहलाएगा, अगले 4 को फिर आप पेमेंट करेंगे। जिस दिन आपको छोड़ के जाना होता है तो 1 महीने आपको पेमेंट नहीं देनी होती। मान लो कि आपने आज पेमेंट किया और आप अगले महीने से ज्वाइन नहीं करोगे तो हो गया, आपने जो दिया उसमें आपका हो गया 1 महीना। लेकिन अगर आप फिर अगले महीने चाहोगे कि कंटिन्यू करो तो फिर आपको पेमेंट करना होगा। ये है, इसे पूछ लीजिएगा। मैं अब ये बंद करता हूँ, चलो मैं। यस सर। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू।